गो विद प्रवेश सर, फ्लाई विद प्रवेश सर, क्योंकि यही है सूरत के बेस्ट जर्मन कंसल्टेंट। तो आपने एक ही चीज बोला, हाँ ठीक है जर्मनी का है ना, नो इश्यू, वो हो जाएगा। सर वो वर्ड आज भी मेरा मन में है, हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोला है सर, आपने जो बोला वो एक कमिटमेंट था, वो हो गया है सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें, एकदम मतलब जो दिल से बोल रहा हूँ सर, राइट पर्सन, यानी कि अच्छे से गाइडेंस जो मिले हमें, कहीं कोई चीज के मतलब जो कोई कमी नहीं है, एकदम अच्छे से गाइड लेकर के यहाँ तक, यानी कि जर्नी का यहाँ तक एकदम लास्ट एंड फाइनल स्टेज में आकर के आपने रख दिया। बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है सर। आपने जो समझाया था वो एकदम इम्प्रेस हो गया है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पहले भी एक जगह पे जो गया था, बट वहाँ पे इतना मुझे नहीं लगा, क्योंकि प्रॉपर एक गाइडेंस होता है सर, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहता है। कोई भी चीज का अगर जो एक्सप्लेन करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी मुझे यहाँ लगा, तब जा करके एकदम फाइनल कर दिया कि हमें और कहीं नहीं जाना है, एकदम। Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today at our Surat office we have Purnima Nair with us, that too with a successful German student visa success story. So big congratulations sir, congratulations ma'am, and congratulations to you for the German student visa. So Purnima ma'am, let my viewers know that सबसे पहले आपने इंडिया में अपना एकेडमिक प्रोफाइल क्या है एंड जर्मनी आप क्या करने के लिए जा रहे हो? यस सर, सो मैंने मई 2023 में अपना बैचलर्स खत्म किया था इन बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मुझे था कि मुझे मास्टर्स करना है, कहीं अब्रॉड में ही करना है। तो मैं 2-3 कंसल्टेंसीज गई थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस थे एंड देन इतना हेल्पफुल लगा नहीं था मुझे। बट मैं यहाँ पे 2-3 बार विजिट करके गई थी अपने दोस्तों के पास भी, फिर मैंने मम्मी पापा से बात की, उनको भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद पापा और मैंने आके विजिट किया, उधर से हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है। And when did you plan that Germany is the right study abroad destination for you? So in 2024 I guess 2023 to 24 के बीच में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जर्मनी ही जाना है, बिकॉज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड उसके अलावा जिस तरह से वहाँ का कल्चर है, जर्मनी इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, इसीलिए मुझे वहीं पे जाना है। And when was the first time when she told you that she wants to study in Germany? Actually 2022 से ही लेकर के हम तो मतलब ये जर्नी स्टार्ट हो गया था। इन्होंने बहुत सारे जो जर्मन यूनिवर्सिटी के पीछे मतलब बहुत सारे जो उन्होंने इंक्वायरी की 2022 से 2022 से स्टार्टिंग हो गया सर। Okay. उसके बाद हमें एक प्रॉपर जो मतलब एक एडवाइजर जैसे मिलना चाहिए, हम भी उसमें भी थोड़ा सा जर्नी लगे, बट हम सही जगह पे आकर के हमें सही राइट मतलब हमें एकदम मतलब जो दिल से बोल रहा हूँ सर, राइट पर्सन, यानी कि अच्छे से गाइडेंस जो मिले हमें, कहीं कोई चीज के मतलब जो कोई कमी नहीं है, एकदम अच्छे से गाइड लेकर के यहाँ तक, यानी कि जर्नी का यहाँ तक एकदम लास्ट एंड फाइनल स्टेज में आकर के आपने रख दिया। बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है सर। Very excited. And Purnima ma'am, also like how did you came to know about Indo-German education? आपको कब पता चला और कैसे हमारे बारे में पता चला? मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम से पता चला था। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रही थी, आपके बारे में बहुत सारे वीडियोस देख रही थी कि कैसे चल रहा है, तो एक साथ इतना सारा सक्सेस कैसे हो गया, तो इसीलिए हम आके देख के गए कि क्या है कैसा है पूरा। जब हमने आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा, तो हमें भी सही लगा कि हाँ कोई इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, इतना कोई स्टेप्स प्रोसीजर वाइज हमें बता रहे, तो ये सही है। स्टेप वाइज अगर करते हैं तो मतलब ये चीज सही है। अगर हम पूरा हमें ये करना है अगर ये सोच के चलेंगे तो दैट मीन्स हमें वो सही नहीं लगा जो हम प्रीवियस कंसल्टेंसीज गए थे। तो ये वाला हमें अच्छा लगा था, इसीलिए हम यहीं पे आ गए। एंड जब आपने घर पे पापा को बताया कि इंडो जर्मन एजुकेशन में जाना है, आप जब सर फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए आए थे और हमने जब आपको स्टेप प्रोसेस टाइमलाइन बजट समझाया था, तो वो व्हाट डिड यू फेल्ट एट फर्स्ट में आपने जो समझाया था वो एकदम इम्प्रेस हो गया सर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पहले भी एक जगह पे जो गया था, बट वहां पे इतना मुझे नहीं लगा, क्योंकि प्रॉपर एक गाइडेंस होता है सर, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहता है। कोई भी चीज का अगर जो एक्सप्लेन करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी मुझे यहाँ लगा, तब जा करके एकदम फाइनल कर दिया कि हमें और कहीं नहीं जाना है, एकदम। तो ये स्टार्ट कर लिया। एंड वी गॉट द एडमिशन एंड वीजा के लिए वी डिड द प्रोसेस। सो आपको वीजा का सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, फाइनेंस ओवरव्यू, जो वीजा फाइल थी वो आपको कैसे लगी थी, कंप्लीट वीजा फाइल?
कंप्लीट वीजा फाइल में कोई इशू नहीं था। स्टार्टिंग फ्रॉम वीजा अपॉइंटमेंट से लेके वीजा इंटरव्यू तक, उसके बाद जो वीजा रिसीव किया, ये पूरा जो जर्नी था बहुत मस्त था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आपको वीडियो कॉल किया था या वॉइस कॉल? मैंने आपको वीडियो कॉल किया था 18 फरवरी 2025 को। न्यू रूल्स आ गए थे, दैट वाज कंज्यूलर सर्विस पोर्टल। पहले पूरा पेपर वर्क होता था, डेट बुक करो जाओ, और वो लॉन्ग स्टोरी। बट अभी 1 फरवरी 18 के बाद नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, हमें ऑनलाइन फाइल सबमिट करना है। तो मैंने एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था कि पूर्णिमा में, मैंने पूर्णिमा मैम को कॉल किया दैट ओके मैं आपकी अभी फाइल जो है वो सबमिट कर रहा हूँ। देन वी गॉट एक्सटेंशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड वी सबमिटेड द वीजा फाइल। सो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कंज्यूलर सर्विस पोर्टल एक नया चीज था। तो भी आपको क्या फील हुआ कि कितना फास्ट एंड एक्टिवली इंडो जर्मन एजुकेशन ने वो रोल प्ले किया फॉर द सबमिशन ऑफ द वीजा फाइल? ये सर एक्चुअली फास्ट ही था, क्योंकि अगर मैंने उससे पहले भी बहुत टाइम वेट किया था वीजा के लिए, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था। बट उसके बाद जो हमारा नया कंज्यूलर सर्विस पोर्टल आया, उसके बाद हमारा ये वीजा का अपॉइंटमेंट मिलना ऑन 13 मार्च, फिर उसके बाद 17 अप्रैल को मेरा वीजा इंटरव्यू, एंड देन आज 7 मई को मैं वहाँ पे पासपोर्ट का सबमिशन, एंड देन 9 मई मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट है विद वीजा का स्टैम्प। So what was the reaction when you received your German student visa? So I was very happy, excited कि अब मैं finally जर्मनी का शक्ल देख पाऊंगी। Done, perfect. And sir आपका क्या रिएक्शन था when? सर एक आपने जो जूम मीटिंग जो आपने जो कंडक्ट करवाते हैं और स्टूडेंट्स को सब बहुत इतना मतलब बेनिफिट्स हैं कि एक्चुअली क्या है, जो एक फॉलो अप रहते हैं सर, क्योंकि स्टूडेंट्स बोले ठीक है आज करता हूँ कल करता हूँ, बट क्या है कि उस चीज को फॉलो अप करके उनको लाना और उनको उस जूम मीटिंग के अंदर कंडक्ट करवाना है। और यही चीज मैंने खुद देखा, क्योंकि इनके साथ में मैं वहां पे एम्बेसी में गया था उनका जो इंटरव्यू का टाइम में, क्योंकि जब इंटरव्यू अटेंड किया था तब जाकर के उन्होंने बाहर आने की बोला, पापा जूम मीटिंग का जो जितने जो सवाल जवाब जो भी हुआ है तो मुझे बहुत फायदामंद हुआ। कारण क्या कि अगर मैं अटेंड नहीं होता, इग्नोर कर देता, तो शायद मुझे वो काम नहीं होता, शायद मुझे दोबारा भी आना पड़ता। सर ये जूम मीटिंग बहुत बहुत बढ़िया है सर। तो इतना मतलब जो सपोर्ट हुआ है सर उसकी वजह, क्योंकि हमारे साथ जो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दूसरे भी एक मतलब जो स्टूडेंट वहां पे आए थे, तो उन्होंने सेकेंड वाला इंटरव्यू जो दिया है, तो यानी कि मेरा ये बोलना है कि जो जूम में जो अटेंड किया है सर, प्रॉपर मेंटरशिप एकदम से जो प्रॉपरली, तो फिर वहां पे वन टाइम में जाना है, मुझे नहीं लग रहा है सर 2 या 3 दूसरी बार जाना मतलब जरूरी ही नहीं है। मैं मतलब ये विश्वास कर रहा हूँ सर कि मैं खुद ही गया था इनके साथ में, तब जाकर के बोले कि दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, अपने स्टूडेंट को नहीं आया। बहुत प्रैक्टिस हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू यू एज अ फादर, व्हाट डू यू थिंक एक राइट कंसल्टेंट चूज करना, एक राइट मेंटर चूज करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मतलब अगर जरा सा भी हमने कोई चीज के लिए अगर कोई जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर, नेवर, नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट किया है सर, मैं किसी को भी अगर जो बोलूंगा, कारण क्या है सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मतलब 2024 से जो स्टार्ट हुआ था, तो आज मतलब 25 के अंदर भले कुछ मतलब जर्मन शेड्यूल्स में वहां पे उनका जो पॉलिसी की वजह से अगर डिले हुआ है, बाकी आपने इतना सारे सपोर्ट किया है। कोई भी अगर जो डाउट्स भी हो, आज भी आकर के हमें बाहर बैठ करके मतलब 3 मिनट भी मतलब ज्यादा बैठने का जरूरत नहीं पड़ा, आया आपने उतना सारा जो उसमें क्या है सर, बहुत सारे जो सर्विस में इतने सारे आप जो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें इतना मतलब हैप्पी मैं बोलूँ सर, कितना बहुत बढ़िया सर्विस है सर। इसलिए मैं ये सजेस्ट किया है सर, मैं तो यही बोलूंगा, इंडो जर्मन इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड एनी फादर जो अपनी बेटी को जर्मनी भेजना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? सर पहले क्या है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि आप है ना जल्दीबाजी में या अपना बीपी बढ़ा करके कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या होता है सर, आज मैंने देखा कि पॉलिसी चेंज होने के बाद भी हमें वहां रुकना पड़ा, तो जब तक अगर मुझे मेरा पेशेंस अगर नहीं होता, तो शायद सर मैं यहाँ तक मैं इनको लेकर के नहीं पहुंच पाता। फर्स्ट क्या सिंपल सी बात है सर, जब तक पेशेंस नहीं है तो आप इसमें नहीं आना चाहिए। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एकदम सिंपल सी बात है कि ये चीज होगा। क्योंकि आपने फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा पहले जो मतलब फोन में जो बात हुआ था, तो आपने एक ही चीज बोला,
हाँ ठीक है, जर्मनी का है ना, नो इश्यू, वो हो जाएगा सर। वो वर्ड आज भी मेरा मन में है, हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोला है सर, आपने जो बोला वो एक कमिटमेंट था, वो हो गया है सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे दूसरा या तीसरा पर्सन से कोई मतलब डिस्कशन या उनका कोई भी ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एकदम प्रॉपर कंसर्न, यहाँ पे आप जो गाइडेंस जो भी दे रहे हैं सर, क्योंकि हमारा सक्सेस के लिए, सीधी सी बात, इनका सक्सेस के लिए, इनका पढ़ाई के लिए आप वहां पहुंचा रहे हैं, सिंपल सी बात है सर। तो वो होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से बोला है कि जरा से डिले हो गया, 4 मतलब फ्रेंड से बात किया तो उन्होंने बोला कि यार नहीं यार तो मेरा पास हुआ है, नहीं। आप सिंपल एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, उसका आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा। ये होना चाहिए। एंड पूर्णिमा मैम, आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो जर्मनी जाना चाहते हैं? फाइनली गो विद प्रवेश सर, फ्लाई विद प्रवेश सर, क्योंकि यही है सूरत के बेस्ट जर्मन कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।